ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है उसको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक नए कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि ये सभी बच्चों को पता है कि आपको एक तो कैमरा और माइक दोनों बंद रखना है जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाए। उसके बाद आपका कोई भी डाउट होता है, सवाल होता है, तो वो आप इनकॉल मैसेज में पूछेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपको है ना पोल सेक्शन में देना होता है। उसके लिए आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है एक्टिविटी का। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा पोल का। पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सभी आंसर हमारे पास आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि जो भी पोल में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो कंपलसरी है कि आप सभी बच्चे उसका आंसर करें। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम रिवाइज कर लेते हैं जो चीजें हमने पढ़ी थी। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, भिन्न की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन को हम भाग करने की बात कर रहे हैं कि कैसे हम इसको भाग करेंगे। मैंने क्लास में भी आपको बोला था, ठीक है, और अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो बाकी सभी क्वेश्चन है ना आराम से हो जाएंगे। तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ठीक है, उसको ध्यान से समझ लेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट रह जाएगा तो वो बेटा अपना है ना डाउट अनम्यूट करके पूछ लेंगे। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं इसमें कि मैंने कहा कि एक भिन्न मेरे पास ये है और दूसरा भिन्न मेरे पास ये वाला नंबर है। ठीक है, इन दोनों को आपस में भाग करना है। ठीक है, एक्चुअल में क्या करते हैं, हम भाग तो करते नहीं है इसको, हम इसको गुणा में चेंज कर देते हैं और इसको है ना गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको समझना है क्या, व्युत्क्रम। कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम मतलब इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोला जाता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो जैसे मैंने कहा कि 11/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, 5/11 होगा। इसको बस जस्ट क्या कर देना, उल्टा कर देना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आने भी लगे हैं अभी। चलिए अभी देखो मैंने क्या बोला था आपको कि पहले नंबर को आपको ऐसे ही लिखना है, उस पर कुछ नहीं करना है, उसको उसको ऐसे ही लिख देना है आपको। दूसरा आपको क्या करना है कि भाग को गुणा में चेंज कर देंगे, भाग को आप गुणा में चेंज कर देंगे और उसके बाद जो दूसरा नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आप करेंगे व्युत्क्रम। इसका करना है आपको व्युत्क्रम। कर दीजिए, व्युत्क्रम का मतलब तो उल्टा होता है ना, तो उल्टा कर देंगे 7/1। अब आपको अंश की गुणा अंश में करना है, हर की गुणा हर में करना है, ये टॉपिक मैंने आपको बताया था। ठीक है, अंश की गुणा अंश में करेंगे, हर की गुणा हर में करेंगे। तो 4×7=28 और 5×1=5। देखो कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा था, कोई संख्या भाग नहीं हो रही थी आपस में, तो इसलिए मैंने गुणा कर दिया डायरेक्ट, तो मेरा आंसर आ गया। बताइए क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक। ये सर एक बार समझा दो। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैं फिर से एक और एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैंने लिखा 16/7 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 7, या मैंने यहाँ पर लिखा 9। ठीक है, 9/8 लिख दिया मैंने, 9/8 लिखा। अब मैंने क्या बोला कि पहले वाले नंबर को ऐसे ही लिखना है 16/7, दूसरा भाग को आप गुणा में चेंज करेंगे और तीसरा इसको आपको व्युत्क्रम करना है। इसका व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना। जस्ट 9/8 है तो 8/9 कर देंगे आप। अब आपको गुणा कर देना है। अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है तो भाग करेंगे, लेकिन कोई नंबर भाग नहीं हो रहा, 16 को 7 से भाग नहीं कर सकते, 8 को 9 से नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपस में भाग नहीं हो रहे हैं तो आप गुणा करेंगे। तो 16×8=128 और 7×9=63। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ भी गए। अभी बताएंगे सभी बच्चे क्या समझ में आया है सबको।
यस सर। अगर अभी भी Yes, किसी sir. बच्चे का डाउट है तो मैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी इसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा चेंज है। मैंने लिखा 16/9 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6/7 लिख दिया, या 6/7 नहीं लिखा मैंने, बस 6 ही रहने दिया, यहाँ पे 6 ही रखा मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि पहले वाले नंबर को तो कुछ नहीं करना है, और अब इसके नीचे एक मान लीजिए, और भाग को चेंज कर दीजिए गुणा में, और इसका कर दीजिए व्युत्क्रम, तो हो जाएगा 1/6। अब देखो कोई नंबर डिवाइड हो रहा है ना, ये हो रहा है, ये दोनों 16 और 6 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कि 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। तो अभी आपके पास नंबर बचा 8/9 और यहाँ पर बचा 1/3। अब हम अंश की गुणा अंश में करेंगे, हर की गुणा हर में करेंगे। 8 एकम 8, 9 तिया 27, तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका 8/27। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? वेरी गुड Yes. बेटा, बिल्कुल 8/27 ही आंसर आ रहा है। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। मैंने यहाँ पर किया कि 4 3/7 को भाग करना है 5 से, 5 से भाग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस मिश्र भिन्न को चेंज करेंगे विषम भिन्न में, अनुचित भिन्न में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 और 7 की गुणा, 4 और 7 की गुणा करेंगे तो 4 7 28 और 3 को जोड़ देंगे, 28 और 3 31, 31/7 भाग को चेंज करेंगे गुणा में, और इसको कर देंगे व्युत्क्रम, तो आ जाएगा 1/5। 31 की गुणा 1 में, 7 की गुणा 5, तो 31 से कम 31 और 7 पंजे 35, तो 31/35 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, काफी बच्चों का आंसर आ भी गया। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? चलिए अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, ताकि मेरे को पता चले कि कितने बच्चे क्लास में एक्टिव हैं, कितने बच्चे क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड कर रहे हैं। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सब बात, चलिए काफी बच्चे क्लास में एक्टिव है, काफी बच्चे क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड कर रहे हैं, जो हर बात का रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। अभी मैं ना क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। पूछो क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. ये रहा बेटा रिकॉल टेस्ट है, ठीक है, कि 17/45 को भाग करना है 51/3। अभी हमने 3 4 क्वेश्चन करे हैं इस टाइप के, तो सभी बच्चे नोटबुक में बेटा, नोटबुक में पहले सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा ध्यान से आंसर करना है, ध्यान से, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बेटा अभी 3 4 क्वेश्चन करे हैं हमने इस टाइप के, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आंसर करना है।
सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन, ठीक है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, ठीक है, अगर आपके पास पोल नहीं आ रहा है तो अभी आप एक काम करेंगे, अभी चैट बॉक्स में आंसर कर देंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि अगला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं वो आपके पास आ जाए। चैट सेक्शन में आंसर आप तब करेंगे जब आपका ये कॉल मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा। 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। और स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ये कंपलसरी है, जो भी कॉल में आपसे पूछा जाता है उनके आंसर आपको जरूर करने। क्लास को बेटा बिल्कुल भी आगे नहीं करेंगे कंटिन्यू जब तक कि सभी बच्चों के आंसर नहीं आए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, काफी बच्चे रह गए हैं अभी भी। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिसके पास पोल नहीं आया था, ठीक है, वो अभी क्या करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। चलिए देखेंगे क्या आंसर आता है। अभी आंसर देखेंगे, चेक करेंगे क्या आंसर। तो यहाँ बेटा अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। और अभी भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है ना, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, जिसको समझ में नहीं आया। पहले वाले नंबर को ऐसे ही लिखना है और भाग को गुणा में चेंज कर देना है और इसको कर देना है व्युत्क्रम 3/51। अब जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, 17 एकम 17, 17 क्या 51, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो 1/45 बटा बेटा। तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया 1/45। बेटा वो बच्चे बताएंगे कि आपका ये वाला आंसर कैसे आ रहा है। काफी बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है, कैसे आपका डी ऑप्शन आया है वो बच्चे बताएंगे या अपनी नोटबुक दिखाएंगे जिन बच्चों का डी ऑप्शन आया था। बेटा 7-8 बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया, मतलब कैसे आपका डी ऑप्शन आया है 55/41, कैसे कैसे आपने निकाला 55/41। सर हमारा गलती से दब गया था। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा, आपको बस मेथड को अप्लाई करना है, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने थे आपको। चलिए अभी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो बेटा अभी हम है ना आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करेंगे अपने आप को और पूछ लेंगे। देखो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है डेसिमल। बेटा ध्यान से समझते जाएंगे सारी चीजें, क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको कराऊंगा उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अलग से नहीं पूछूंगा कुछ भी। जो भी चीजें मैं कराऊंगा आपको क्लास में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से आपको समझना है। अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना। तो डेसिमल दशमलव आपने देखे होंगे, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं दशमलव संख्या। 0.234, तो ये दशमलव संख्या है। ये क्या है बेटा, दशमलव संख्या है, ठीक है। ये बहुत सारे नंबर आपने पढ़े हुए हैं। हम है ना कुछ एग्जाम्पल से आज इसको समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2 रुपए लिखा गया है, अगर मैं इसके साथ 1 रुपया और लिख दूं तो बेटा टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे टोटल? सर 3 रुपए। 3 रुपए हो जाएंगे टोटल मेरे पास, ठीक है, 3 रुपए हो जाएंगे। तो
तो यहाँ पर आपको रुपए का सिंबल लगाना जरूरी है, अगर रुपए का सिंबल नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 2 रुपए का सिक्का है, यहाँ पर 5 रुपए का सिक्का है, तो टोटल मेरे पास 7 रुपए हो गए, टोटल 7 रुपए हो गए। अब यहाँ पर ये चीज समझेंगे कि यहाँ अगर 2 रुपए का सिक्का है, यहाँ पर 50 पैसे का सिक्का है, 2.50। वेरी गुड। तो मेरे पास आ जाएगा 2.50, है ना। 2.50 नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं 2.50। ठीक है, तो 2 रुपए 50 पैसे, रुपीज हमें लगाना है, रुपीज हमें लगाना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने कहा कि आपके पास रुपीज है और आपके पास पैसे हैं, पैसे अगर आपके पास हैं, मैंने कहा कि आपके पास 104 रुपए हैं और 75 पैसे हैं, तो कैसे लिखेंगे? 104 रुपए 75 पैसे इस तरीके से लिखे जाएंगे। वेरी गुड। तो उसी तरीके से अगर मैंने कहा कि आपके पास कोई भी रुपया ना दिया जाए, आपके पास पैसे दे दिए जाए, बस ये 45 पैसे हैं आपके पास और रुपया तो है ही नहीं, 0.45। वेरी गुड। तो रुपया नहीं है तो आप जीरो मान लेंगे ना कि आपके पास 0 रुपए हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 0.45 रुपीज। वेरी गुड बेटा, ये चीजें सभी को समझ में आई है? चलिए, तो अगर ये समझ में आया है तो यहाँ पर देखो यही चीज बोली गई है कि 2 रुपए 50 पैसे को हम क्या लिखते हैं? 2.50 रुपीज। ठीक है, यहाँ बिंदु दशमलव को दर्शाता है, जो ये बिंदु लिखा गया है ये किसको दर्शाता है? ये दशमलव को दर्शाता है, यही होता है दशमलव, इसी को बोला जाता है डेसिमल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं दशमलव, डेसिमल। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं, दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 2x बराबर 4, ये 2 भाग है, इसके 2 भाग है। एक तो मैंने बोला ये LHS है, LHS का मतलब, और ये है RHS, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास होता है, दशमलव संख्या में भी हमारे पास क्या होगा? एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा। पॉइंट के इधर वाला नंबर राइट, पॉइंट के इधर वाला नंबर लेफ्ट। समझ में? चलिए, अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाएंगे अभी। तो अब देखो, जो पहला भाग होता है उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या, और जो दूसरा भाग होता है राइट वाला उसको बोला जाता है दशमलव संख्या। क्या बोला जाता है? दशमलव संख्या बोला जाता है। तो यहां देखो मैंने कोई एक संख्या लिख दी 7.45, तो जो लेफ्ट में है उसको तो क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ये तो हमारे पास एक पूर्ण संख्या है, और जो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में है उसको बोला जाएगा दशमलव संख्या। बताइए, समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको दे देता हूँ। जैसे 8.3 लिखा हुआ है, तो 8 तो हो जाएगा बेटा पूर्ण संख्या, ठीक है, और 3 दशमलव संख्या, 3 हो जाएगा दशमलव संख्या। चलिए आगे आ जाएंगे। अब देखो क्या बोला है, यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्राय दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य लिख देते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि रेज और पैसे, पैसे नहीं थे आपके पास, वो रुपीज नहीं थे आपके पास, पैसे ही थे आपके पास 78 पैसे। तो आपने कैसे लिखा था? क्या लिखा था? 0.78। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास 0.38 लिखा हुआ है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? उसको आप लिख सकते हैं 0.38। वेरी गुड, 0.38, 0.38 लिख सकते हैं। दोनों का आंसर बराबर होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो 0.3 लिखा हुआ है, 0.3 लिखें या फिर 0.3 लिखें, दोनों का आंसर एक ही।
वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी यहाँ पर समझेंगे क्या लिखा हुआ है कि दशमलव के दाईं ओर की संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है। ठीक है, मैंने कहा कि ये लिखा है 7.3249। बेटा यहां पर दाईं वाला नंबर ये है, यही होता है दाईं ओर, दाईं तरफ का नंबर मतलब राइट वाला नंबर। पॉइंट के राइट वाला नंबर ये है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, फिर से पढ़ देता हूँ। दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। इन सबको अलग अलग पढ़ते हैं कैसे कि यहाँ पर दशमलव लिखा है तो दशमलव, दशमलव ये लिखा जाएगा 3, यस सर, 8, 4 और 9 ये लिखा जाता है बेटा। क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर, यस सर। और जो बाईं तरफ नंबर होता है, बाईं तरफ नंबर होता है उसको उसके स्थान के हिसाब से बताया जाता है ना। क्योंकि ये 7 दिया हुआ है तो 7 ही लिखेंगे हम इसको। लेकिन अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए 1055, ये है बेटा 1055, तो मैंने 1055 ही लिखा है। और दशमलव के राइट वाले नंबर को अलग अलग, इसको क्या लिखा है बेटा, अलग अलग लिखा है। जैसे 0.367, 0.367। क्या समझ में आया है सबको? यस सर, यस सर। चलिए तो यस अगर सर, समझ में आया है तो बेटा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, यस सर, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जिस बच्चे का नाम लूंगा बेटा वो बच्चा बताएगा। ठीक है, वो ही बच्चा बताएगा जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा। तो ये मैंने संख्या लिखी है यहाँ पर। ठीक है, ये संख्या मैंने लिखी है। तो अलीना बेटा आप बताएंगे, अलीना आप बताएंगे कि दशमलव के बाद की जो संख्या है उसको क्या पढ़ेंगे हम। अलीना बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? अलीना को तो शायद आवाज नहीं आ रही है। बाबू मलिक के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है अलीना ही है ना? चलिए अलीना को आवाज नहीं आ रही है, हम पूछेंगे किससे, हर्षिता। सर दशमलव के बाद वाली संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे 5 फिर अलग से लिखेंगे, 0 फिर 7 लिखेंगे। वेरी गुड। तो सिंपल है, सभी को समझ में आ गया बेटा कि दशमलव के बाद वाली संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है। ठीक है, यस तो 0.507। सर, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, दशमलव संख्या का स्रोत मतलब ओरिजिन ऑफ डेसिमल नंबर, कि डेसिमल नंबर आता कहाँ से, कैसे आता है ये दशमलव नंबर। अब ये चीज समझिए आप कि यहाँ पर मैंने एक रोटी बनाई, इस रोटी के 2 भाग कर दिए, 2 बराबर भाग कर दिए, तो ये भी आधा हो गया। ठीक है, ये भी आधा हो गया और ये भी आधा हो गया। अब इस आधे को आप कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं इस आधे को? 2 1/2। वेरी गुड, 1/2 लिखते हैं। तो उसी तरीके से 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, है ना। तो आधे पैसे में कितने रुपए होंगे, आधे रुपए में कितने पैसे होंगे, 50 पैसे होंगे, 1/2 50 पैसे, है ना। तो 50 पैसे में आधा रुपया होता है, 50 50 पैसे में आधा रुपया होता है ना, 50 पैसे में आधा रुपया होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को मैंने जोड़ा कि 2 रुपए और आधा रुपया, 2 रुपए और आधा रुपया। ठीक है, अब ये जो आधा रुपया है, इस आधे रुपए का क्या मतलब है, इस आधे रुपए का मतलब है कि 2 से आप भाग करेंगे किसको, 1 को। बेटा ये कंफ्यूजन मत रखना कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है 3/4 तो 4 से ही भाग करेंगे आप हमेशा, जो नीचे होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि 3 से आप भाग कर देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। हमेशा किससे भाग करेंगे, हर से भाग करेंगे हम, हर से भाग करेंगे हमेशा। ठीक है, चलिए तो भाग करा तो भाग तो नहीं होगा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो आ गया 2 पंजे 10। ठीक है,
कैंसिल हो गया, ठीक है, शेषफल आ गया 0। अब यहाँ पर मैंने अगर घटाया तो इसकी जगह पर मेरे को रखना पड़ेगा कितना, 0.5, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 2.5। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक भिन्न है ना, ये तो एक भिन्न है, तो भिन्न का सरलतम रूप ही कहलाता है दशमलव। भिन्न का एक सरलतम रूप क्या बोलते हैं हम उसको, दशमलव बोलते हैं। भिन्न के सरलतम रूप को हम क्या बोलेंगे, दशमलव बोलेंगे। क्या चीजें समझ में आई? यस सर। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो बेटा यहाँ पर इस चीज को भी आप समझेंगे कि ये जो 2.5 लिखा हुआ है, इसको आप 2.5 भी लिख सकते हैं और इसको आप 2.50 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, दोनों का आंसर एक ही होता है। जैसे 1.4 लिखें या फिर 1.40। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? यस सर। या अगर मैं बोलूं कि 3, मैंने बोला यहाँ पर बेटा कि अगर 3.756 लिखा हुआ है तो इसको आप 3.750 लिख सकते हैं, उसके आगे आप 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, लेकिन इस बात को भी इस बात को भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करेंगे आप कि आप ऐसा कर दें कि इस वाले नंबर को आप ऐसे लिख दें कि 3.0756, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 0 को हम कहां पर लिख सकते हैं बेटा, कहां पर बढ़ा सकते हैं, लास्ट में बढ़ा सकते हैं, लास्ट में बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग में नहीं बढ़ा सकते। क्या चीजें समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आई है तो देखो यहाँ पर यही चीज लिखी गई है 1/2, और 1/2 को जब हमने भाग किया तो 0.5 आया, 0.5 आया तो यहाँ पर हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आ गया कितना, 2.5, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2.50 लिख सकते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ देखो, अतः दशमलव संख्या भिन्न का ही एक सरलतम रूप होता है। मतलब आप भिन्न से क्या बना सकते हैं, भिन्न से आप बना सकते हैं दशमलव को, ठीक है, और दशमलव से आप बना सकते हैं भिन्न को। तो भिन्न से दशमलव, दशमलव से भिन्न आप आसानी से बना सकते हैं। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये भिन्न है, 22/4 एक भिन्न है। क्या कोई बच्चा बताएगा ये किस तरीके का भिन्न है, कौन सा भिन्न है? 3 तरीके के भिन्न पढ़े हैं आपने, 3 में से ये कौन से तरीके का भिन्न है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न है। वेरी गुड, अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली संख्या ज्यादा है नीचे वाली संख्या से। अब ये क्योंकि भिन्न, हाँ, क्योंकि ये एक भिन्न दिया हुआ है तो इसको हम दशमलव में बदल सकते हैं, और दशमलव में बदलने के लिए 4 से भाग करना पड़ेगा। 22 कर दीजिए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे तो फिर से आ गया 4 पंजे 20। तो आपका आंसर आ गया कितना, आपका आंसर आ गया 5.5, 5.5, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 5.50। दोनों ही आंसर सही, ठीक है, 5.5 भी लिख सकते हैं और 5.50। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो देखो यहाँ पर यही किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसको डिवाइड करने के बाद 5.5 आ गया है मेरे पास, है ना। और अब हम बात करेंगे 1/5 कि 1/5 को आपको भिन्न में बदलना है। चलिए आपकी बार, आप ही आंसर बताइए, चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर बताएं, चैट बॉक्स में सब बच्चे आंसर। नहीं बेटा, 0.5 तो नहीं होगा आंसर। 0.2। हाँ, 0.2 हो सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल 0.2 ही आंसर है, ठीक है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिनको लग रहा है कि 0.5 है, 5 नहीं होगा बेटा,
5 से तो आपको भाग करना है ना। तो 0.2। हाँ 0.2, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, तो ये कट गया, तो आंसर आया 0.2, या फिर आप लिख सकते हैं 0.20, ठीक है। चल अभी चीजें समझ में आ गई है सबको। यस सर। यस सर। बेटा अगर किसी भी बच्चे का डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो अभी बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो यहाँ हमने किया, इसको डिवाइड किया। बेटा डाउट तो नहीं है किसी बच्चे का? क्वेश्चन No, पूछूं sir. सबसे? नो सर। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इसका आंसर आप पोल सेक्शन में करेंगे। 13/5, 13/5। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बेटा बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है बेटा। ध्यान से करेंगे आंसर। क्या प्रॉब्लम हो गई? भाग ही करना है, सिंपल सिंपल भाग करना है। 5 से भाग करना है 13 को। करके देखिए ना नोटबुक में। आप ऐसे ही आंसर करेंगे तो गलत जाएगा बिल्कुल। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, ठीक है। सबको पता है ना कि क्या कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे पोल में जाते हैं। पोल में जाना तो आता है ना सबको, कि 3 बिंदु दिए गए हैं आपको आपके मोबाइल के राइट कॉर्नर पर, और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आता है। इस पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है, सिंपल। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। क्या उमेश अगर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं आ रही है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए 5 सेकंड के बाद कॉल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। बेटा ये तो सिंपल तो भाग है ना, भाग करना तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा है ना, छोटी क्लासेस में सीखा है, और हमने भी बेसिक कंसेप्ट में भाग करना सिखाया है आपको। अगर भाग ठीक से नहीं कर रहे हैं तो बेटा प्रॉब्लम वाली बात है ना। काफी सारे बच्चे हैं ना बी ऑप्शन लगा रहे हैं, 7 से 8 बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है। बेटा क्यों आ रहा है आपका बी ऑप्शन? सिंपल भाग करना बताया है ना मैंने, ऐसे भाग करते हैं कि 5 दूनी 10, माइनस करेंगे 3 आ गया यहाँ पर, पॉइंट लगाएंगे। 0 क्यों लगा रहे हैं आप? पॉइंट लगाना है आपको, सिंपल। अब यहाँ पर 0 बढ़ाना है, आप यहाँ पर 0 बढ़ा रहे हैं। 5 छंग 30, 5 छंग 30 आ गया आंसर। क्या प्रॉब्लम है? ए ऑप्शन आ रहा है इसका। और कुछ बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया। बेटा डी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, 5 चौक तो 20 होता है, 5 छंग 30 आ रहा है यहाँ पर। पेपर में आंसर नहीं
सर मैं कंफ्यूज हो गई थी, पर मेरे को लगा कि मेरा 2.06 आएगा आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होती है या डाउट होता है तो तभी मैं बोलता हूँ आपको। कुछ भी कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप पूछ लीजिए। चलिए, अभी समझ ओके में आ गया सर। सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे चलें अभी। यस सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन, है ना। डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर है उनको भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। क्वेश्चन ध्यान में समझ में आ रहा है? डेसिमल संख्याओं को हमें किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो उसके दो स्टेप होंगे आपके पास, दो स्टेप होंगे। उन दोनों स्टेप को आप ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, पहला स्टेप यह है कि सबसे पहले दशमलव संख्या को हटा दीजिए, हटा दीजिए यहां से, ऐसे हटा दीजिए। मैंने ऐसे हटा दिया, और उसके नीचे हर में ना एक लगा देंगे। जैसे ही आप दशमलव को हटाएंगे तो हर में एक लगा देंगे। हर में कितना लगा देना है? एक लगा देना है। ठीक है, सर एक बार दोबारा समझा। मैंने बेटा ये बोला कि अगर आप दशमलव संख्या को हटा देंगे, दशमलव संख्या को ऐसे हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही आपने हटाया उसको तो उसके हर में एक लगा देंगे। ये लगा हुआ एक, ये था आपके पास नंबर, मैंने दशमलव को हटा दिया और उसके हर में एक सर लगा दिया। सर दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतने जीरो लगेंगे ना? हाँ, अब जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में आप क्या देखेंगे कि दशमलव के बाद जितनी संख्या है दाईं तरफ, बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ, उतनी ही जीरो लगा देंगे। तो एक ही तो संख्या है यहाँ पर, ये एक ही संख्या है, तो कितनी जीरो आएगी? एक जीरो आ जाएगी। तो मतलब पहले दशमलव को हटाया तो एक लगा दिया, उसके बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो। बताइए, समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो बता देंगे बेटा। सर एक बार फिर से बता लो। एक बार फिर से देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 1.47। मैंने बताया पहला स्टेप मैंने बताया कि आप पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट को हटा देंगे तो उसके हर में एक लगा देंगे। दूसरा स्टेप मैंने बताया कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगी उतनी जीरो आएगी। तो पॉइंट के बाद दो संख्या है तो दो जीरो आ जाएगी। बताइए, समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बेटा आगे चलते हैं। देखो, भिन्न में बदलने के बाद जैसे आपने इस भिन्न को बदला, जैसे आपने 5.5 को बदला कि पॉइंट को आपने हटाया और एक लगाया, उसके बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगाई, तो आपके पास आ गया 55/10। बेटा अगर ये डिवाइड हो रहा है, सरलतम रूप में बनाएंगे, सरलतम रूप। ठीक है, सरलतम रूप कैसे बनाते हैं? एक ही नंबर से डिवाइड करना, और ये दोनों संख्या है ना 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 11/2। यस, 5 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है? जिसके लास्ट में 5 आता है और 0 आता है। तो यहाँ पर देखो 5 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो दोनों संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो आ जाएगा बेटा 11/2। बताइए, समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। अगर मैंने लिखा 4.2, मैंने लिखा 4.2, है ना, तो क्या करेंगे? पॉइंट हटा दिया, एक लगा दिया। इसके यहाँ पर कितनी संख्या है? सिर्फ एक ही संख्या है, तो एक ही संख्या है तो एक जीरो आ जाएगा। तो आपके पास जो नंबर आया वो आया 42/10। 42/10। बेटा दोनों की दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है, और 2 से कौन से नंबर?
हाँ, 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिनके लास्ट में 0 कौन आता है, संख्या? 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है। तो जिनके लास्ट में ये संख्या आती है वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो बेटा दोनों को सर डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो ये आंसर आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आंसर आ गया 21/5। बताइए क्या समझ में आया है सबको? क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। बेटा ऐसा नहीं कर देना है आपको कि कभी आप ऐसे कर दें कि 42/10 है, आप कभी ऐसे कर दें कि बस इसको काट दें और ऊपर वाले को ना काटें। तो बेटा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसे किया। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ऐसे भी आंसर गलत होगा। कैसे? कि अगर आप सिर्फ ऊपर वाले को काट दें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, नीचे वाले को ना काटें, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। आपको दोनों को काटना है, अंश को भी काटना है और हर को भी काटना है, वो भी एक ही नंबर से। क्या चीजें क्लियर है? एक और एग्जांपल लेकर मैं बता देता हूं। मैंने लिखा 1.04, 1.04, ठीक है। तो पहला स्टेप, पॉइंट को हटाया, 1 लगाया। दूसरा स्टेप, कितनी संख्या है? 2 संख्या है तो 2 जीरो। तो आपका आंसर आया 104/100। मैंने बोला जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 2 से भाग हो जाते हैं। तो ये दोनों संख्या 2 से कट रही है, तो आंसर आएगा क्या? 2 पंजे 10, 0। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52/50 आया। देखो अब फिर से 2 से कट रही है, फिर से 2 से कट रहा है। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। तो आंसर आया बेटा 26/25। ये आंसर आया आपका। क्या चीजें क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, तो अगर चीजें क्लियर है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। चलिए देखो, यहां पर बोला गया 3.275 को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। आप बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं बेटा सभी बच्चे। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों भी आंसर करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। चलिए चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। पहला स्टेप, पॉइंट को हटाया, 1 लगाया। दूसरा स्टेप, कितने संख्या है? 3 संख्या है तो 3 जीरो। तो ये आ गया 3275/1000। मैंने बोला कि अगर ये नंबर कट रहे हैं तो काट देंगे। दोनों की दोनों संख्याएं 5 से कट रही है। क्यों कट रही है? क्योंकि 5 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में 5 आता है और 0 आता है। तो दोनों 5 से कट रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर आया 131/40। देखो 5 से मैंने काटा, 5 दूनी 10 तो ये हो गया, 2 जीरो की 2 जीरो, 5 छंग 30 यहां पर आएगा, 2 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, ठीक है। तो आपका आया 655/200। अब फिर से ये किससे कट रहा है? 5 से, 5 से कट रहा है फिर से। 5 चौक 20, यहाँ पर आएगा 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5। तो आपका आंसर आया 131/40। ये आपका आंसर आया। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस चलिए सर। तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब तो ये आंसर आ रहा था हमारा। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया, भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। अब की बार आपको भिन्न को बदलना है, भिन्न को। भिन्न को किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। मतलब आपके पास इस तरीके के नंबर दिया होगा, उसको पॉइंट में बदल देना है।
पॉइंट में बदल देना है। जैसे यहाँ पर देखो हर क्या होगा, या तो 10 होगा, 1000 होगा, 100 होगा, 10,000 होगा, मतलब 0 0 ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 305/200, 305/100, तो आसानी से बदल सकते हैं आप, आसानी से बदल सकते हैं। कैसे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गिनना है कि जीरो कितनी है। कितनी जीरो है? 2 जीरो है आपको, 2 0। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, आ गया आंसर 3.05, 3.05, ये आंसर होगा। क्या चीजें समझ में आई सबको? यस सर। एक और एग्जांपल लेकर बता देता हूँ, एक और एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ एक और। यहाँ पर लिखा मैंने 4232/1000। नीचे बेटा ऐसे ही नंबर होंगे, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ऐसे ही नंबर होंगे। तो जीरो गिन लेंगे, 1 2 3, 3 जीरो है आपके पास। तो 3 डिजिट के बाद दाईं तरफ से बेटा, दाईं तरफ से ऐसे चलना है, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद 4.232 आंसर। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। एक बात आप नोट रखेंगे, नोट करके रखेंगे क्या? यस सर। कि अगर आपके पास कुछ ऐसा नंबर दे दिया जाए 1/2, नीचे जीरो नहीं आ रहा है, तो मैं जीरो बना सकता हूं। कैसे? मैं दोनों में 5 से गुणा कर दूंगा अगर, तो देखो यहाँ पर 10 बन जाएगा ना, 5 एकम 5/10, है ना। तो हम भाग करने से बच जाते हैं। हम जीरो क्यों बनाते हैं? अगर जीरो नहीं बनाएंगे तो हमें भाग करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम जीरो बना देंगे तो हमें भाग नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने दूसरा लिखा 1/4, अगर मैंने जीरो नहीं बनाया तो आपको 4 से भाग करना पड़ेगा 1 को। ठीक है, लेकिन अगर मैंने जीरो बना दिया तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट ही पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 4 आ जाए तो 25 से गुणा करेंगे, 2 आ जाएगा तो 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तीसरा मैंने लिखा अगर 8 आ जाता है नीचे तो आप 125 से गुणा कर दीजिए। 125 से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 125 और नीचे आ जाएगा 1000। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। अगर मैंने बोला चलो ये नहीं आता, मैंने बोला Yes, कि ये आ जाए आपके पास, बटे 20 आ जाए, 20 आ जाए आपके पास, तो 20 में आप किससे गुणा करेंगे कि आपके पास 100 बन जाए? 20 में आप किस नंबर से गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे ना। तो 5 से गुणा आपको दोनों में करना है, ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे। ठीक है, कर दीजिए। मैंने यहाँ पर कर दिया 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 21 बटे यहाँ पर आ गया 100। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कितना आया? 21.70। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर देखो यही चीज यहाँ पर बताई गई कि अब अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास आया 5.5, लेकिन अगर आप उसमें 25 से गुणा कर देंगे तो नीचे 100 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 550। 2 डिजिट के बाद क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। तो 5.50, 5.50, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? 5.5। तो जैसे ही आपने 22 ये डिवाइड किया था, 4 से डिवाइड किया था 22 को, तो तब भी आपके पास 5.5 आया, और 25 से अगर गुणा करा तो तब भी आपके पास 5.5 आया। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए हैं बेटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? अगर किसी का डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी ध्यान रखेंगे। मैंने आपसे पूछा कि 5 और 7 लिखा हुआ है, कौन सा नंबर बड़ा होगा?
कौन सा नंबर बड़ा होगा? 7 बड़ा होगा, आसानी से बता सकते हैं। तो अगर आपके पास अलग अलग नंबर दिए गए हैं तो आपके पास आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहां पर देखो, जब पूर्ण भाग, यहां पर दो भाग होते हैं ना, इसको पूर्ण भाग बोला जाता है और इसको बोला जाता है दशमलव भाग, दशमलव संख्या। अगर पूर्ण भाग क्या है? अलग अलग है। देखो बराबर नहीं है, क्या है? अलग अलग है। तो पूर्ण भाग की तुलना कर दशमलव संख्या की तुलना की जा सकती है। तो आपको बस क्या करना है, जैसे 30.5 लिखा हुआ है और 31.5 लिखा हुआ है, तो बताइए 30 बड़ा है या 31? बताइए बेटा। 31। तो 31 बड़ा होगा, 31.5 बड़ा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों बराबर आ जाए, दोनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए। जैसे ये भी क्या था, 7.25, और आपके पास ये भी आ जाए 7.35 आ जाए। अब क्या करेंगे बेटा? अब क्या करना है, पॉइंट के जस्ट इस वाले नंबर को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। यहां पर 3 दिया हुआ है, यहां पर 2 दिया हुआ है, बताइए कौन सा बड़ा है? सर 3। 3 बड़ा हुआ है, तो ये सर वाला नंबर 3। बड़ा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर यही लिखा गया, जब पूर्ण भाग बराबर है, जब पूर्ण भाग आपस में बराबर होगा तो हम दशमलव के बाद वाली संख्या की तुलना करेंगे। जैसे यहां पर 36.5 लिखा गया है और यहां पर 36.6, तो आप 36 को तो तुलना नहीं करेंगे, आप 5 और 6 को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो 6 बड़ा है, तो इसका मतलब 36.6 बड़ा होगा। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। चलिए, यस तो सर। अगर समझ में आया है तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। पूछू क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, ये है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक चीज बोला गया है कि अगर मैंने बोला था आपको कि 2.5 लिखा हुआ है या फिर आप क्या लिखे 2.50, तो वही चीज बताई गई है कि आप इसके आगे कितनी भी जीरो बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1.09, आप 1.0900, कितनी भी जीरो बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर है। दोनों बराबर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 17/20। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने जैसे बताया था, इसको 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे आप? 5 से गुणा करेंगे। चलिए बाकी क्वेश्चन आपको सोल्व करना, इतना तो मैंने ही बता दिया आपको कि किससे गुणा करना है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। हेलो यस बेटा बोलिए। सर, हमारा नेट खत्म हो गया इसलिए आपके ना आवाज आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है शिवानी आपको? सर आवाज आवाज आ रही है आपकी, इसलिए। हाँ, तो थोड़ा नेट की वजह से ही आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, यस सर। तो आप क्या काम करेंगे? आप तो क्लास भी ओवर होने वाली है 3-4 मिनट में, तो आप रिकॉर्डिंग को देख लेना। ठीक है, ओके सर। रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो, ओके सर। गुड बाकी सभी इवनिंग बच्चे सर। आंसर करेंगे बेटा। गुड इवनिंग। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में जुड़े। बेटा सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, नीचे अब आपके पास जीरो बन जाएगा, जितनी जीरो है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, सिंपल। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। बेटा आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप बस आंसर लगाए जा रहे हैं ऐसे। बेटा अगर 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 3 जीरो अगर है तो 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 4 जीरो है तो 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे।
बेटा बाकी सभी बच्चे ध्यान देंगे ना, मैं बार बार एक ही चीज आपसे बोला जा रहा हूँ कि 2 जीरो अगर दिए हुए हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 जीरो दिए तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। आपको मतलब आवाज आ रही है ना मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी आपको, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। बेटा इतना सब कुछ बताने के बाद भी है ना, आप है ना बी बी आंसर लगाए जा रहे हैं, बी आंसर लगाए जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जो बच्चे बी आंसर लगाए जा रहे हैं, बेटा मैं बोला जा रहा हूं आपको, 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद, 3 जीरो है तो 3 के बाद। गुणा करना आता है ना, सिंपल गुणा करना है। 17 पंजे 85, 20 पंजे 100। कितनी जीरो है यहाँ पर? जीरो तो दिख रहा है ना आपको कि कितनी जीरो लिखी हुई है यहाँ पर? क्या सबको पता चल रहा है कि कितनी जीरो है यहाँ पर? यस सर। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे हम? 2। 2। तो बेटा 2 डिजिट ही तो है मेरे पास, 2 के बाद पॉइंट लगाना है। 0.85 या 0.85। इनको पता नहीं यहाँ पर क्यों दिख रहा है आपको, एक एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहे हैं, बताने के बाद भी एक यही आंसर आ जा रहा है बार बार। बेटा 1 डिजिट दिया हुआ है क्या आपके पास? यहाँ पर 1 जीरो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नो सर। 2 जीरो दिया नो हुआ है, सर। 2 के बाद पॉइंट लगाना है। समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे चलते हैं अभी। तो इसका सी आंसर आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। यहाँ पर लिखा हुआ है 6.8, भिन्न में बदलना है इसको, भिन्न में बदलना है, और बदलने के बाद उसको सरलतम रूप में भी लिखना है, सरलतम रूप में भी लिखना है, मतलब दोनों को काटना भी है। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। फोर सेक्शन में, फोर सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद आप फोर सेक्शन में उत्तर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? 6.8 क्वेश्चन लिख लीजिए, 6.8। मैं फिर से एक बार प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को, ठीक है? बाकी सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे उत्तर करेंगे। अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अभी भी 20 बच्चे ऐसे हैं, जो 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1, 2, 3,
जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत सारे बच्चे रह गए हैं अभी तक हो गया। जिन्होंने आंसर नहीं किया। 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा, पॉइंट हटाना, 1 लगाना, एक ही डिजिट है तो 0 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया 68/10, दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो आपका आंसर आ गया 34/5। 34/5 मतलब ए ऑप्शन आपका सही, ए ऑप्शन सही। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया है। तो बाकी